अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो सिंपल कोर्स इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और आपके जो स्टडी प्रोसीजर है उससे रिलेटेड है। जो चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है उनके टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। हम कोर्स डिटेल सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या व्हाट इज़ मार्केटिंग और एंड में हम फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी है कोर्स डिटेल्स। कोर्स डिटेल्स में सबसे पहले मैंने कोर्स का नाम लिखा है। आपके कोर्स का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। जो बुक हमने फॉलो करनी है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिनके ऑथर्स हैं फिलिप कॉटलर और गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग। एडिशन आप 12th या इससे ऊपर कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में ये वाली बुक, ठीक है। 12th एडिशन भी काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, 14 भी है, 17 भी है, ठीक है। तो आप 12th या इससे ऊपर कोई सा भी जो है वो बुक जो है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 12th ही परचेज करें। अगर आपको 12th मिल जाता है ठीक है, अगर आपको 14 मिलता है वो भी गुड है, 17 है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बुक का जो लिंक है, एक PDF बुक मुझको इंटरनेट पे अवेलेबल थी तो मैंने वो डाउनलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपल आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड का बटन दबाएंगे तो आप इजीली इसको अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके देख सकते हैं, वो ओपन आपके पास हो जाएगी। एक और चीज़ जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है, हम लोगों ने वही ट्रेडिशनल लेकर चलना है। एटलीस्ट 4 क्विजेज, 4 असाइनमेंट्स, ये आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। 2 सेशनल्स होंगे इंशाल्लाह और फिर उसके बाद फाइनल। तो यही चीज़ें हमने फॉलो करनी है। इसके अलावा आपकी कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह भी होंगी जो कि ग्रेडेड होंगी और जिनको फिर मैं इंशाल्लाह एडजस्ट भी करूँगा आपके मार्क्स के साथ। चलें अगली चीज़ पे आते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मार्केटिंग। अभी आप बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों की भी यही एक थिंकिंग होगी कि मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मोस्टली लोगों की यही परसेप्शन है, यही थिंकिंग है मार्केटिंग से रिलेटेड कि मार्केटिंग में सिर्फ सेलिंग की बात होती है और एडवर्टाइजिंग की बात होती है और लोगों का कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन अब माशाल्लाह आप जैसे बिजनेस ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ सेलिंग और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का खाली पॉइंट नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि मार्केटिंग के सब्जेक्ट में आते हैं। तो मैंने उनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन कर दी हैं जिसको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपकी मार्केट रिसर्च। देखिए, सबसे पहले आप अपनी कोई भी बिजनेस, चाहे वो प्रोडक्ट टाइप की हो, टेंजिबल हो, या वो सर्विसेज में हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो आपका, आप मार्केट से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उस चीज़ की क्या डिमांड है भी कि नहीं, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरह के ऑलरेडी क्या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। लोगों को जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस चीज़ की कमी है कि वो उसमें एक दो चीज़ें अगर ऐड हो जाएं तो लोगों को ज़्यादा बेहतर फील हो वो प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट रिसर्च में आती हैं। ये चीज़ें आपकी बाकी बुक में भी डिटेल में डिस्कस हुई हुई हैं। जब ये सब चीज़ें अपने चैप्टर के टाइम पे आएंगी तो हम इंशाल्लाह इन डेप्थ इसको डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैं आपको एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ, ठीक। मार्केट रिसर्च का मैंने आपको बता दिया कि आप इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, आप उनसे लोगों से जो है आप क्वेश्चनेयर वगैरह फिल करवा सकते हैं, ठीक है। उनसे रिक्वायरमेंट्स किसी भी तरीके से पूछी जा सकती हैं। इसके बाद है आपका अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट ये होती है जैसे आपके पास आजकल देखिए कि जिन दिनों में कोविड-19 दुनिया में आया था तो कुछ चीज़ों की जो थी वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसमें से एक आपकी हैंड सैनिटाइजर्स थे और उससे ज़्यादा जिसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी वो थे मास्क, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो थी ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में
कि जिनके पास ऑलरेडी जो इसकी प्रोडक्शन में थे वो अपना प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सकते थे, और जो मार्केट में आने के सोच रहे थे कोई सा भी बिजनेस, ठीक, तो वो इस तरफ आ सकते थे। तो ये अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में आ जाती है कि आप अपॉर्चुनिटी को असेसमेंट करते हैं कि क्या मार्केट में इस टाइम रिक्वायरमेंट है या क्या चीज़ है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपने देखा कि एकदम से रिक्वायरमेंट बढ़ गई है क्योंकि एक पेंडेमिक आ गया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी इस तरह से पॉपअप कर गई थी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप खुद भी कुछ जो है वो इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, सोचते हैं, और फिर जो है कि इस टाइम पे फ़र्ज़ करें कि हमें फ़र्ज़ करें कि पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी एक जगह पे, ठीक है, साफ़ पानी की, और वहाँ पे नहीं अवेलेबल, या हम जो बोरिंग का पानी या कोई इस तरह की चीज़ है, कोई हम ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट सा लगा दें छोटा सा कि वो टैप के अंदर ही फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें होती जो अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में आती है, ठीक हो गया। मार्केट रिसर्च जो अपॉर्चुनिटी असेसमेंट थोड़ी सी कोरिलेट भी करती है, यानी थोड़ी सी बीच में मैच भी करती है। ब्रांडिंग की बात करते हैं। ब्रांडिंग क्या होती है? आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विस मार्केट में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप कोई नाम देंगे, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। आपकी कंपनी का नाम हो सकता है, आपके बिजनेस का नाम हो सकता है, आपके प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, ठीक हो गया। ब्रांडिंग में ये भी आता है आपका कि आपने उसकी क्या टैगलाइन सोची है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें ब्रांडिंग में आ जाती हैं, ठीक। आप किस कलर के कम्बिनेशंस को यूज़ करेंगे, किस तरह की फॉन्ट्स यूज़ करेंगे, क्या लोगो बनाएंगे, क्या ट्रेडमार्क होगा, कैसे रजिस्टर कराएंगे उसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रांडिंग में आती हैं, ठीक। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में क्या आती है? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने अपने टीवी पे भी देखते हैं कि मुख्तलिफ एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, अखबार में देखते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सी आती हैं, मैगजीन्स होते हैं जो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, आप यूट्यूब अब सब देखते हैं, यूट्यूब के बीच में एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, प्रमोशंस आ रही होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मार्केटिंग में आ जाती हैं। प्रोडक्ट अवेयरनेस की बात करते हैं। प्रोडक्ट अवेयरनेस भी आपकी मार्केटिंग का एक हिस्सा है। प्रोडक्ट अवेयरनेस क्या होती है? प्रोडक्ट अवेयरनेस होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूज़ करने का तरीका बताते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसमें आप मेंशन कर देते हैं, लाइक आपके जो फेस वॉश हैं या इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं उन पे लिखा हुआ होता है कि आप इसको जो है वो अपने फेस पे इस तरह अप्लाई करें, ठीक है, उसको पहले फेस को वॉश करें फिर अप्लाई करें तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और आप बाज़ दफ़ा देखते हैं कि बॉक्स, आप कोई भी एक चीज़ लेकर आएँ, आप उस बॉक्स को खोलें, उसके अंदर पूरा एक मैनुअल लिखा हुआ होता है, इसमें बताया होता है कि आपने अगर फ़र्ज़ करें कोई टेबल है, जो आप प्लास्टिक की कोई एक टेबल लाए हैं, वो इस तरह से फोल्ड होगी, वो इस तरह से जुड़ेगी, ठीक है, आप उसको कैसे असेंबल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट की जितनी भी है वो सारी मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन वो सारी प्रोडक्ट अवेयरनेस में आती हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा कंपनीज जो हैं वो बाकायदा इस तरह के प्रोग्राम्स करती हैं जिसमें वो प्रोडक्ट की अवेयरनेस की तरीके बताती हैं। मैंने एक दफ़ा क्लास में भी डिस्कस किया था कि लिप्टन ने एक दफ़ा ये काम किया था कि उन्होंने प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए पूरी एक जो है वो एक दिन एक एक्टिविटी की थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा था, मोस्टली उनमें से फीमेल्स थी, जिनसे उनसे पूछा कि आप चाय कैसे बनाते हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आप बना रहे हैं ये प्रोसीजर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जिस तरह से आप बना रहे हैं इस तरह से आपकी जो है, अगर फ़र्ज़ करें कि आप 100 ग्राम में 100 कप्स बनाते हैं टी की, ठीक है, तो हम 70% टी लीफ से, पत्ती से हम इतने ही 100 कप्स बना सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से बनाएं, ठीक है। अवेयरनेस उन्होंने दी थी चाय बनाने की। तो आप प्रोडक्ट की अवेयरनेस जो है वो भी आपकी इसमें आ जाती है। सेलिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ बेचते हैं ये आपकी मार्केटिंग में आती है, ठीक है। सेलिंग में और चीज़ें भी आपके इंक्लूड हैं, लाइक आप पैकेजेस जो सोचते हैं, या आपने देखा होगा जो डील्स आती हैं, ठीक है। सिंपल पिज़्ज़ा आपका अगर फ़र्ज़ करें कि जी अगर 1000 रुपीज़ का है, लेकिन अगर आप 1500 पे करेंगे तो आपको एक स्मॉल पिज़्ज़ा साथ में मिलेगा और रेगुलर ड्रिंक मिलेगी। तो ये जो आपके पूरे डील्स होते हैं, जो इस तरह के पैकेजेस होते हैं,
ये भी आपके सेलिंग में आते हैं और ये भी मार्केटिंग में ही आती है, और ये भी एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी भी आता है। ठीक हो गया। बाज़ दफ़ा सेल्स बढ़ाने के लिए होता है, बाज़ दफ़ा आपकी एडवर्टाइजिंग प्रमोशन होती है, वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मार्केटिंग का हिस्सा है। आप अपनी कोई एक प्रोडक्ट किसी एक कस्टमर को देते हैं, ठीक, चाहे वो सर्विसेज में है चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, तो आपका बेसिक एजेंडा यही होता है कि जो कस्टमर है उसकी वो नीड पूरी हो जाए, ठीक है। और फर्ज करें उसकी जो रिक्वायरमेंट है, लाइक मेरे पाँव में अगर कोई तकलीफ़ है और मैं एक मसाजर परचेज़ करता हूँ, ठीक है, तो वो मसाजर मेरी नीड ये थी कि मेरे पाँव को रिलीफ मिले पेन से, ठीक है, और कस्टमर को उस प्रोडक्ट के परचेज करने से क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे नेस्कैफ़े है, जो लोग जागने के लिए, अपनी नींद उड़ाने के लिए जो है वो कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग इनको यूज़ करते हैं कॉफ़ी वगैरह को, ठीक है। तो ये कॉफ़ी जो है आप परचेज़ करते हैं और आप पीते हैं और आपकी अगर नींद उड़ती है तो ये आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। अगर कोई कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप जैसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं पूरी दुनिया में काफ़ी ढेर सारे हैं, तो उसमें यही है कि अगर कस्टमर को वाकई में अगर फील ना हो कि उससे उसमें एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, या उसके अंदर एक स्पार्क आ रहा है, एक एनर्जी आ रही है, अगर वो नहीं आएगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में नहीं आएगी वो चीज़। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। ये चीज़ें भी आपकी जो है वो मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में आप समझ गए होंगे, सिंपल सी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, लाइक आपने जितनी भी अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये पूरी चेन भी हो सकती है, लाइक मेन कंपनी, मेन ऑर्गेनाइजेशन, मेन प्रोड्यूसर जो है, ठीक है, वो कंपनी जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जो है वो होलसेल वालों के पास पहुंचाएं और होलसेल वाले जो हैं फिर वो आगे पहुंचाएं रिटेलर्स के पास। लाइक एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूं कि अगर कोई एक पत्ती है तो लिप्टन जो है वो होलसेल कस्टमर्स को, होलसेल डीलर्स को पहुंचा देगा, ठीक है, अपने पर्सनल जो है वो ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक्स वालों से, या हो सकता है कि वो एक आउटसोर्स कर दे, ठीक। और वो लोग जो हैं होलसेल वाले, वो रिटेलर्स यानी जो आपके घर के आसपास जितने भी जनरल स्टोर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके पास पहुंचाएंगे, या जनरल स्टोर्स वाले उनसे जाके परचेज करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये पूरा प्रोसेस ये मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। स्टोरिंग भी आपकी इसी चीज़ में आती है। स्टोरिंग सिंपल वही कि आप किस तरह से अपने पास स्टोर कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं स्टोरिंग में, दोनों आपके कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। कि ये भी है कि आप प्रोडक्शन को किस तरह से अपने पास स्टोर रखते हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि किस तरह से स्टैक करते हैं। मर्चेंडाइजिंग में आपको मैं इसे रिलेट करता हूँ, मर्चेंडाइजिंग में ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, आपने नोट किया होगा कि इवेंट्स आते हैं, लाइक ईद वगैरह आती है, तो पाकिस्तान में जो ये शान और नेशनल के मसाले वगैरह हैं, इनके आप देखिए कि बड़ी ईद के आसपास जो हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं, ठीक है। लाइक आपके टिक्कों की और बिहारी कबाब हो गए, और इसके अलावा पाए बनाने के मसाले जो हो गए, और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो मसाले उन दिनों में ज़रा फ्रंट पे आ जाते हैं, ठीक है। मीट टेंडर जो है, गोश्त गलाने के पाउडर्स वगैरह जो होते हैं, वो भी आपके सामने नज़रों में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं उन दिनों में, ठीक हो गया। मीट की प्रोडक्ट जितनी भी होती हैं, या जो मतलब मीट से बन रही होती हैं, पुलाव और इस तरह की चीज़ें, ठीक है, ये सारी की सारी सामने आ जाती हैं। तो उसका क्या पर्पज़ होता है, उसका पर्पज़ यही होता है कि ये मर्चेंडाइजिंग में सारी की सारी आ जाती है, कि ताकि उनकी सेल्स वगैरह बढ़ना स्टार्ट हो जाए। एक एग्जांपल तो इसकी ये भी है, और ये कंपनी बाज़ दफ़ा बड़ी कंपनीज खुद करती हैं, ठीक है। लाइक बड़े मॉल्स जो हैं, वहाँ पे कंपनी जो है वो अपने लोगों को भेजती है और उनसे कहती है कि आप जाएं वहाँ पे, ठीक है, और आप जाके हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसको शफलिंग करें और ये सारी चीज़ें करें, ठीक है। ये कंपनी करती है। और इस तरह से और चीज़ें भी हो जाती हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में शायद इंडिया वगैरह में भी होगा डेफिनेटली यही, कि जिलेट का जिस तरह से एक मैं एग्जांपल देता हूँ मर्चेंडाइजिंग में, कि मोस्टली जो है वो जिलेट के रेजर्स वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल जो आपका जो सेलर होता है, जो
छोटे जनरल स्टोर्स वगैरह का जो ओनर होता है उसके बिल्कुल बैक पे पड़े होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये इस चीज़ का पे करते हैं, ठीक। और कंपनीज और भी इस तरह की मर्चेंडाइजिंग वगैरह करती है। बाद दफ़ा कंपनीज होती हैं वो जाके भेजती हैं लोगों को कि आप हमारे जो है मुख्तलिफ जगहों पे जाएं और हमारे ये बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं वो लगा कर आएँ, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स की काफ़ी ये चीज़ें होती हैं कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज के जो लोग होते हैं एजेंसीज वाले जो मतलब अपने रखते हैं, ठीक है, वो उनके पास जाके कहते हैं, कंपनी वाले उनको कहते हैं कि जो हमारे सेलर्स हैं लाइक रावलपिंडी वगैरह की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सिंगापुर प्लाजा वगैरह जो है इस तरह के मोबाइल फ़ोन्स के जितने भी प्लाजा वगैरह हैं, तो वहाँ पे अपने बंदों को भेजते हैं, कहते हैं कि आप हमारे ये जो जितने भी बैनर्स हैं या जितने भी ये चार्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के, ये वहाँ पे जाके आप डिस्प्ले पे लगा के हैं। तो ये सारी मर्चेंडाइजिंग में आ जाती है। तो ये एक मर्चेंडाइजिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से निखार के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आफ्टर सेल सर्विसेज। अब हमारा खाली ये एजेंडा नहीं होना चाहिए कि हमने एक दफ़ा चीज़ अपनी एक दफ़ा प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दी तो उसके बाद हम अपने कस्टमर को पूछें ही ना। ये एक तो बहुत अनएथिकल चीज़ है, ऐसे होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और आपकी सेल्स बढ़ती ही इस तरह से है अगर आप उसको एक्स्ट्रा कस्टमर सेटिस्फेक्शन दें और उसको बाद में फॉलोअप भी करें। क्योंकि होता ये है कि यहाँ पे जब आप इस तरह से अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, लोगों के साथ अच्छा एटीट्यूड दिखाते हैं, उनको सब मतलब अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट को भी खुद को भी, तो कस्टमर जो है वो दोबारा जब उसको उस तरह की कोई नीड होती है तो वो आप ही के पास आता है या वो अपने आसपास के लोगों को बताता है कि मैंने कोई एक चीज़ वहाँ से परचेज़ की थी या मैंने इस ब्रांड की परचेज़ की थी, तो आप भी इस चीज़ को यूज़ करें, आपकी भी नीड जो है वो यहाँ से अच्छे तरीके से पूरी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपकी बड़ी मैटर करती है। आफ्टर सेल सर्विसेज में आपको एक दो एग्जांपल्स मैं ये देता हूँ कि आपके टेलीफोन लाइंस में जितने भी ये हेल्पलाइन है वो सारी आफ्टर सेल सर्विसेज में से हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बैंक्स की भी इस तरह में आ जाती हैं कि अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन का कोई बात होती है, कोई चीज़ होती है, तो आप उनको फ़ोन कर लेते होते हैं, तो ये फ़ोन पे भी अवेलेबल होते हैं। आप खुद जाएंगे तो वो आपको फेस टू फेस भी अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी आफ्टर सेल सर्विसेज में आ जाती हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज में और चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं वो ये होती हैं कि फ़र्ज़ करें आपके मतलब अक्सर लिखा हुआ होता है कि आपकी इस चीज़ की वारंटी 1 ईयर की है और अगर कहीं बीच में ये ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर लें, ठीक है। बाहर यूएस वगैरह में तो बहुत अच्छी इसमें उन्होंने रखी हुई सिस्टम वगैरह कि आपने इंश्योरेंस वगैरह कराई हुई होती है और अगर आपकी कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उनको फ़ोन कर देते हैं और वो आके आपसे वो प्रोडक्ट उठा लेते हैं और उसकी जगह नई प्रोडक्ट दे जाते हैं आपको, अगर वो वारंटी वगैरह में हो, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो आफ्टर सेल सर्विसेज में आती हैं। तो आपने इस तरह से नहीं सोच रखनी होती कि आप उसको फर्स्ट टाइम परचेज कर लेंगे उसके बाद आप छोड़ देंगे, नहीं, ये बहुत अनएथिकल है और ऐसे करना भी नहीं चाहिए। तो आप उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं और इसी की वजह से मोस्टली लोग जो आपके पास दोबारा आते हैं, यानी कि कस्टमर्स दोबारा से आपके पास कुछ चीज़ परचेज करने आते हैं या वो आपके पास और लोगों को भेजते हैं, ठीक है, वो मोस्टली आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से ही होता है, ठीक है। क्या उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, फ़र्ज़ करें मेरी एक प्रोडक्ट है लाइक मैं टीवी परचेज करता हूँ और उसको खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाता है और मैं कंपनी से कहता हूँ कि यार मेरा ये चीज़ ने मसला कर दिया और वो आपको अच्छी तरीके से एंटरटेन कर दे, टीवी रिप्लेस कर दे या उसको रिपेयर कर दे, उस प्रॉब्लम को ठीक कर दे, तो फिर मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं यही करूँगा कि मैं बाकी प्रोडक्ट जो हैं लाइक मैं माइक्रोवेव ओवन हो गया या मेरे वॉशिंग मशीन हो गई, तो मैं वो उसी ब्रांड की परचेज करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी आपके फंक्शंस हैं जो आपकी बुक में डिस्कस हुए में हैं। हम इंशाल्लाह जब बुक को चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। पूरी बुक को हम डिस्कस करेंगे, एक अच्छा सा उसका रिव्यू लेंगे बुक का, ताकि इस सेमेस्टर के एंड में इंशाल्लाह आपके पास मार्केटिंग के बहुत अच्छे, बहुत सॉलिड और अच्छे विद एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट्स हों। तो फिल वक्त के लिए इतना ही है। ये मैंने आपको एक बर्ड आई व्यू दे दिया है पूरे के पूरे चैप्टर का, पूरी की पूरी बुक का, पूरे कोर्स का, ताकि आपके पास एक आइडिया हो कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स में चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें हम पढ़ेंगे,
वो किस चीज़ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगी, ठीक है, क्या क्या हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। चलें फिल वक्त इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।